मैं यही कहूंगा कि जिस पार्टी के नाम में विकास है वो पार्टी आज 30-35 साल से सिर्फ विकास ही कर रही है। बिल्कुल नकारने वाले हैं। परिवर्तन करके देख लिया लोगों ने, क्या मिला उनको? बाबा जी का ठुल्लू मिला है। कमल क्या बोलती है उससे क्या लेना देना है, काम होना चाहिए। सीटी काम करके दे रही है। 35 साल में कहाँ से कहाँ आ गया वसई विरार नाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय आप मौजूद है वसई ईस्ट के वालिवे एरिया में। आइए जानते हैं यहाँ के प्रत्याशी से क्या कुछ कहना है इनका। नमस्कार मैडम। नमस्ते क्या कुछ सर। कहेंगे? प्रचार जोरों से चालू है, क्या लग रहा है, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है पर प्रचार जोरों से चले। जो हम लोगों ने सब इनके समस्या में हम लोगों ने उनके साथ खड़े रह गए, तो वो भी सब जनता भी हमारे साथ दे रहे हैं। 6 साल से यहाँ पर कोई भी नगर सेवक नहीं रहा है। हाँ। क्या कुछ जो आपने स्थिति आप लोगों ने स्थिति छोड़ के गई थी वैसी ही है और भी खराब हो गई? और भी खराब हो गए। रास्ते का स्थिति देखा है आपने, कैसे है रास्ता, गटार कैसे हो गए, और बिजली का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इधर। तो हम लोग सब सुलझा देंगे। बहुजन विकास आघाड़ी मार्फत हम लोग सब काम करके देंगे। ऊपर से प्रेशर आया है कि जितना जितना जरूरी है इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी टक्कर में नहीं है। क्या कुछ कहेंगे दादा? यही कहूँगा, आने वाले 15 तारीख को सिटी के चारों उम्मीदवारों को सिटी पे चारों उम्मीदवार को बटन दबा के विजय करो और अप्पा का महापौर बैठने दो। 1.5 साल से यहाँ पे जो परिवर्तन की सरकार आई है, इस बार लोग चेहरे को देख के नहीं, लोगों को देख के वोट दे रहे। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वो इस बार वापस खिल जाएगा वसई विरार में? नहीं नहीं, कमल मिट जाएगा 100%। क्योंकि इसी वसई विरार की जनता ने 1.5 साल पहले यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी को नकारा था और परिवर्तन को अपनाया था। तो इस बार क्या लगता है कि जनता उस पर कायम रहेगी या फिर अपने पुराने वाले सत्ता पे वापस? नहीं नहीं, वो सीजरिंग डिलीवरी हुआ था और ये नॉर्मल डिलीवरी होएगा पक्का। और सीजरिंग हो गया तो हमारी हार होएगी, हाँ। बीजेपी हारेगी पक्का। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के जो आपके सामने अपोनेंट में प्रत्याशी हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे उनको, उनके तरफ से उनको ट्राई करने दो। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि जिस पार्टी के नाम में विकास है वो पार्टी आज 30-35 साल से सिर्फ विकास ही कर रही है। ये 1.5 साल में कुछ हुआ नहीं है। आप खुद आए होंगे, जो रोड थे वो रोड आपने देखा होगा, वो रोड कैसा था। आज से 1.5 साल पहले वो रोड, जब यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी की सरकार थी, वो रोड चमक रहा था, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। गड्ढे आते थे, वो गड्ढे को भरा जाता था, पैच लगाया जाता था। लेकिन आज 1.5 सालों में ये कुछ भी काम नहीं हुआ है। बहुजन विकास आघाड़ी आएगी और हमारी ताई चुन कर आएगी तो हमारे सारे काम आसानी से और बहुत अच्छे से होकर आएंगे। निशा ताई यहाँ पे काफी समय से काम कर रही हैं, जहाँ तक हमने सर्वे किया लोगों की उम्मीद इनसे बहुत ज्यादा है। ये आते हैं तो क्या कुछ नया परिवर्तन और कितने जल्दी परिवर्तन आ सकता? पहले दिन से ही, जिस दिन से ताई चुनकर आएंगी, 16 जनवरी का रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा, उसी दिन से आप देखिएगा कुछ ना कुछ यहाँ पे काम होते रहेंगे और बहुत से चेंजेस आएंगे यहाँ पे। जी, ये जनता जानती है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल की बात है। ये हवे में जो बातें की जाती है, हवे में जो बातें की जाती है, वो सिर्फ हवे वाले लोग के लिए ही है। जमीनी स्तर पे जो काम किया जाता है वो निशा ताई और हमारे दादा जगदीश बोर भाई ने करके दिखाया है और पहले दिन से ही वो काम शुरू हो जाएगा। इसमें हमें कोई शक नहीं है, कोई भी शक नहीं। इस बार परिवर्तन की सरकार को आप लोग नकारने वाले हैं? बिल्कुल नकारने वाले हैं। परिवर्तन करके देख लिया लोगों ने, क्या मिला उनको? बाबा जी का ठुल्लू मिला है। तो क्या कुछ सीधे कहेंगे दादा? क्या कहेंगे, आप जानते हैं 102 नंबर पे हो गए हम लोग गरीबी में। अगर इतना ही परिवर्तन होता तो आगे निकलना चाहिए था। बोलने से अगर सब कुछ होता है तो यहाँ हम बुर्ज खलीफा बना देंगे, थोड़ी ना बन जाएगा। कमल क्या बोलती है उससे क्या लेना देना है, काम होना चाहिए। सीटी काम करके दे रही है। 35 साल में कहाँ से कहाँ आ गया वसई विरार नाला सुबारा। फिर भी 1.5 साल पहले से यहाँ को नकारा गया था सिटी को। क्या अभी जनता समझ लोगों रही है? को ज्यादा चेंज चाहिए था, लोग कुछ ज्यादा चेंज हो गए, खड्डे में से जा रहे हैं अब। उनको रोड चाहिए ही नहीं था, चेंज खड्डे में से निकलना है उनको। तो अच्छा है, इस बार सिटी को लाइए, फिर देखिए कमाल। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? वसीम चौधरी। क्या कुछ कहेंगे? 1.5 साल पहले परिवर्तन की सरकार आई थी, हाँ। क्या कुछ नया परिवर्तन आया है? कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसा लग रहा है जो 150 साल पहले जो हालात थी, आज वो हालात है, आज वो हालात चालू है। कहीं ना कहीं वसई विरार की जनता ने ही बहुजन विकास आघाड़ी को साइड करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जिताया था। तो उस पर क्या कुछ कहना है कि लोगों की जो मंशा थी, लोगों की जो उम्मीद थी, कहीं ना कहीं वो टूटते हुए नजर आ रही है? बदलाव की एक लहर थी तो लोगों ने उन्हें वोट किया था, लेकिन वोट के बदले उन्होंने लोगों को धोखा दिया है। अब जनता से गद्दारी किया है। यहाँ पे जो हालात है आज, बदतर से बदतर हालात है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन विधायकों को जिन्होंने आपको आपके वोटिंग लेने टाइम पे जो आपको आश्वासन दिलाए थे, जो उम्मीद दिलाई थी कि हम ये करेंगे, और उसमें क्या कुछ नहीं हुआ? क्या कुछ उनको बोलना चाहेंगे आप? विधायकों का तो पता ही नहीं है
नहीं वो पता। कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है। जैसे हमारी सरकार में है, हमारे प्रधानमंत्री बाहर गांव घूमते रहते हैं, ऐसे हमारे विधायक भी आजकल पिकनिक पे घूम रहे हैं। पिकनिक पे हाँ, खाली वोटिंग के टाइम पे प्रचार करने आते हैं, बाकी टाइम पे पिकनिक मनाते हैं। कहीं ना कहीं नारियल फोड़ के ये सब नए नए चीजों की शुरुआत की जा रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये नारियल खाली फोड़ना ही है, हाँ। और तो कुछ होने वाला है नहीं। नारियल फोड़ के लोगों को खाली बेवकूफ बनाना है। नारियल फोड़ के थोड़ा सा रोड और तोड़ देते क्या हैं। बोल रहे हैं? नारियल फोड़ के थोड़ा सा रोड और तोड़ देते हैं। ये वो बनवाने के लिए फोड़ते हैं क्योंकि कंक्रीटीकरण होगा, फिर नई रोड, पक्की रोड तो बनेगी। आप आइए ना, रोड पे चलिए, देखिए कहाँ रोड बना है। अच्छा, नहीं बना है। कहीं नहीं बना है। जो 1.5 साल पहले यहाँ के लोगों ने ही उनको बुलाया था, उनको ही बैठाया था, उस पर क्या कुछ कहेंगे? वो 1.5 साल पहले लोगों ने उन्हें बैठाया, कुछ परिवर्तन सोच के बैठाया, कुछ अच्छा सोच के बैठाया, लेकिन वो लोग इस उम्मीद पे नहीं खड़े उतरे, नहीं उतरे। क्या कुछ कहेंगे आप? 8 दिन बाद वापस आपको एक मौका मिलेगा, ईवीएम पे बटन दबाना पड़ेगा, कमल का फूल खिलेगा या सिटी की गूंज सुनाई? ओनली सिटी, ओनली सिटी। ओनली सिटी। जनता समझ से सिटी का महापौर बैठेगा। जनता समझ गई है। हाँ, क्या कुछ कहेंगे सर? यहाँ के आप रहवासी हैं, यहाँ पर क्या कुछ समस्या आ रही है? देखिए, समस्या तो बहुत है। हाँ। जिसमें से गिने चुने जो सोसाइटी को एक जो बनाती है, एक बेहतर बनाती है, जिसमें से जो बेसिक जो नीड्स हैं, जैसे पानी का है, तो पानी का यहाँ पे समस्या हमेशा ही रहा है। और भावी जो उम्मीदवार हैं, हम लोग सोसाइटी वाले यही उनसे अपेक्षा करते हैं कि जो पानी का जो समस्या है उसको सॉल्व किया जाए और सूर्या का पानी हमें जल्द से जल्द दिया 1 जाए। साल पहले वही विधायक यहाँ पे आए होंगे, उनके दौरे हुए होंगे, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ज़्यादा कुछ टिका नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हुई है, लोग, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि सरकार झांसा तो देती है, लेकिन वही जो आज जो उम्मीदवार हैं, उनसे हमें काफ़ी उम्मीद है कि वो अगर चुने जाते हैं तो हमारी सोसाइटी का विकास होगा, हमें हमारी जो ज़रूरतें वो पूरी होगी। 1 साल पहले वसई विरार में भाजपा का कमल खिल गया है, कहीं ना कहीं सिटी को नकार दिया गया है। अब वापस 8 दिन बाद वसई विरार को फिर एक मौका मिलेगा महापौर बैठाने का, तो जनता किसे चुनेगी अब? क्योंकि 1.5 साल का जो कार्यकाल बीता है, जो कुछ खड्डों की जैसे मौतें हुई हैं, जो कुछ परेशानियां हुई हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? किसका महापौर बैठाना चाहेंगे इस बार? देखिए, आज तक जो चेंजेस हुई है उसमें काफ़ी बहुत सारा जो इशू है हम लोगों को सहना पड़ा। और जो सिटी जो है, जो आज बहुजन विकास का जो यहाँ पे रहा है, योगदान रहा है, बहुत ही काफ़ी रहा है कि उन्होंने सारी चीज़ों, ना ही तो उस समय पानी की दिक्कत होती थी, ना ही बिजली की दिक्कत होती थी, और उन्होंने अपने समय में बहुत ही काम किया है। तो हमें उम्मीद है कि अगर फिर से चुने जाएंगे तो फिर जो हमारी जो रुकी हुई थी वो चीज़ें फिर से स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। कहीं ना कहीं वसई विरार की जनता ने जो विधानसभा में बहुजन विकास को आघाड़ी को नकारा था, उस पर क्या कुछ होगा कि जनता पछता रही है? जनता रैली में पछता रही है कि अभी आपने भी देखा रहेगा, लोगों ने, पब्लिक ने भी महसूस किया है कि जो रोड की जो हालतें थी बहुत ही काफ़ी थी, जिससे बहुत सारे मौतें हुई, बहुत सारे फैमिली मतलब कि अपने लव वन को मतलब ये हुआ। तो इसकी वजह से अगर बहुजन विकास आती है तो सारी जो चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएगी। क्या कुछ कहेंगे भाई? आप युवा हैं, युवा के तौर पर आप जब स्कूल, कॉलेज या काम पर जाते होंगे, तो क्या कुछ नया परिवर्तन आया है? नया परिवर्तन यही है कि रोड में और खड्डे हो गए। अच्छा। जैसे कि नारियल फोड़ फोड़ के और रोड में खड्डे कर दिए यहाँ के विधायक लोग ने। खड्डे कर दिए? हाँ, एकदम। खाली सब दिखावा करते हैं। क्या हाँ। दिखावा किए? क्या नहीं कि रोड पे आकर नाले फोड़ना ही दिखावा ही होता है ना, कि मैं रोड बनवा रहा हूँ। फोड़ना मतलब कोई नए काम के शुभारंभ होना। शुभारंभ नहीं, वो दिखावा होता है कि मैं नाले फोड़ कर रोड बना रहा हूँ। बना क्या वोट? आप खुद देख लो ना चल के, खड्डे खड्डे। आप बताइए, रोड बना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बना। बिल्कुल नहीं। क्या लगता है, जो 1.5 साल पहले आप लोगों ने बटन दबाया था, यहाँ पर कमल खिलाया था, क्या लगता है कमल का फूल वो भूल थी? बिल्कुल भूल थी क्या भूल? कि हमने कमल को दिए। हम लोग कमल- सिटी, ओनली सिटी। अब सिटी बिल्कुल। भूल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। और क्या कुछ समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या यही है कि पब्लिक को झूठा वादा करते हैं अच्छा। बीजेपी वाले। हाँ। बोलते थे 15 लाख रुपए आएगा, अच्छा। किसी के अकाउंट में नहीं आया, 15 पैसा भी नहीं आया। ओके। हाँ, डिजिटल सिटी बनेगी, डिजिटल इंडिया बनेगा। बना क्या है? बिल्कुल नहीं। इसलिए महापौर इस बार सिटी का ही बैठेगा। इस बार सिटी का हाँ। ही बनेगा। भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ झूठा वादा। सिर्फ झूठा वादा। हम्म। पानी का समस्या इधर बहुत आ रही है, क्योंकि गर्मी में तो पानी मिलता ही नहीं हम लोग को, नहीं मिलता। टैंकर भी कभी कभी मंगाना पड़ता है। अच्छा। तो अभी सिर्फ हम लोग का मतलब अपेक्षा है कि ये लोग सब कुछ कर सकते हैं, ये बहुजन विकास आघाड़ी
कि जो सूर्या 1.5 साल पहले यहाँ पर भाजपा भी वोट मांगने आई होगी, हाँ। जहाँ पर कमल खिलाया गया था, हाँ। तो क्या कुछ वादा किया गया था? वादा भी किया था और कुछ हुआ भी नहीं अब तक। कुछ नहीं हुआ। हाँ तब तो कुछ हुआ नहीं। वसई विरार में कमल खिल गया परिवर्तन के नाम पे कि परिवर्तन हाँ, चाहिए, परिवर्तन। 35 साल के राज को खत्म कर दिया गया कि परिवर्तन आएगा, तो बाहर आप जब निकलते तो क्या कुछ नया परिवर्तन आया वसई विरार में? नहीं अभी तो कोई सब जगह तुम देख रहे हो ना, रास्ते पे खड्डे ये सब कुछ है। हाँ। बाइक चलाने बाइक जैसी पूरी हालत खटार बन जा रही है। बन जाता बाइक नया पैर डालो तो 15 दिन में बाइक तो खुलखला हो रहा है गाड़ी का। हाँ तो मेन तो रास्ते का प्रॉब्लम तो यही सबको मेजर, वो तो बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। ये तो मैं सोसाइटी का प्रॉब्लम तो बता दिया। हाँ। ऐसा पानी का प्रॉब्लम है और जो थोड़ा सा हमारे रास्ता भी थोड़े से बोले थे हम लोगों को, तो क्या आशा है कि कुछ ब्लॉक भी डाल देंगे हमारे इधर, अच्छा तो सपोर्ट हम लोग तो कर रही है। करें। चेम्बर पीछे का चेम्बर जो गटार हाँ। पीछे का सब वैसे के वैसे नगर पालिका में कितना कंप्लीट करते हैं और वो चेम्बर तो साफ होता है नहीं पीछे वाला। क्या कुछ कहेंगे? हमारा यही तकलीफ है कि यहाँ पर पानी का बहुत मुद्दा है, जो जैसे कि उन्होंने बताया अभी। और हमारे यहाँ पीछे बैक साइड में डीपी रोड बनाया गया था, जो कि आज तक 1.5 साल से नई सरकार आई है। रास्तों की हालत को तो आपको खुद पता है, आप खुद घूम रहे हैं वहाँ पर, और आपको सभी ने बताया रास्तों का क्या तकलीफ है। आप वालू नाका देख लीजिए, हमारा रेंज ऑफिस देख लीजिए, लोकल देख लीजिए, वसई फाटा देख लीजिए, यहाँ रास्ता बहुत बेकार है। जगह जगह पर चेम्बर खुले हैं। हमारे यहाँ पीछे डीपी रोड बना हुआ है, डीपी रोड में पीछे ना स्ट्रीट लाइट है ना रोड का कुछ है। वहाँ सब आए दिन गुंडागर्दी होते रहती, सब पीछे बैठ के सब गलत गलत नशा करते रहते हैं। यहाँ पे नशेड़ियों का बहुत अड्डा हो गया है। जो परिवर्तन की सरकार चुने थे, ये सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए, वो सब चीजें क्या? यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था परिवर्तन के नाम पर, कि परिवर्तन आएगा तो ऐसा होगा, ये हमको आपको करके देंगे, ये करके देंगे, लेकिन वो कुछ एक जुमला था, खाली हुआ कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ, वो सबके गलती सर पर 0 पाउंड। वो एकदम जीरो। बात 100% की थी, काम 0% का हो गया है। तो सब वो गलती हो गई लोगों की, हमारी भी गलती हो गई थी कि हम उनको लेके आ गए। 8 दिन बाद वापस मौका मिलेगा। 8 दिन बाद वापस मौका मिलेगा तो हम हमारे यहाँ लोकल पार्टी जो हमारी थी सिटी, हितेंद्र ठाकुर और उनकी जो सदस्य है उनको हम जिता के लाएंगे। अब भरोसा नहीं रहा है। अब उन पे भरोसा कम हो गया है। अब वो भरोसा दिखाएंगे तब आगे देखेंगे केंद्र में भी भरोसा। वादा करके चले गए तो अब भरोसा कुछ जीरो। हाँ इसके लिए तो अभी इनके हम लोग उम्मीद है। तो इनसे अब वापस उम्मीद जाग गई। हाँ अब हमारी उम्मीद जाग चुकी है। अब ये हमको करके देंगे, हमारी उम्मीद है। हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी है, वो अब करके देंगे। अब जैसा बात हो रहा है इनसे उम्मीद है। और यहाँ के लोकल सदस्य हम लोकल पार्टी को ही देंगे, और लोकल सदस्य यहाँ के, इसीलिए वो हमारे लिए बहुत अच्छा है यहाँ के लिए।